नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी में। हमारी YouTube चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। बेहतरीन तैयारी करने के लिए जुड़े हमारे साथ हमारी YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करके। हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज, जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? यह अरब का निवासी था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? वहां पर दाहिर का शासन था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? सिंध एवं मुल्तान जीत लिए थे 712 ईस्वी में। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का था। महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था? 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। सिलसिला शुरू हुआ था 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक चलता रहा। 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था? उनका नाम है जयपाल। अगला क्वेश्चन है, गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण कब बोला था? 1006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद था। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को, जो गौर का शासक था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? मुल्तान में। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा था? गुजरात के शासक मूलराज प्रथम। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। अगला क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? अफगानिस्तान ले गया था। चंदावर के युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासन की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इलवरी, मामलुक और दास वंश। ये सब मोहम्मद गौरी के दास थे। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया था? कैमाज रूमी। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दन खां को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से उसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ने किसे बनवाया था
कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फुट। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मर्दन खां को। ये क्वेश्चन दोबारा आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था? राम शाह को। तो इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था? दिल्ली के अमीरों ने। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था? खिज्र खां को। तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा था? 15 दिनों तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? अपने गुरु विद्यारण्य की मदद से। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक संगम वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था हरिहर प्रथम। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? 1296 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजियों ने। अगला क्वेश्चन है, हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया था? हमीदुद्दीन ने। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? दैवी अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? हुलिया रखने की प्रथा। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवान-ए मुक्त खराज की। दीवान-ए मुक्त खराज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक की। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तुगलकाबाद की। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे निजामुद्दीन औलिया से। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी? हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान-ए-कोही की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? इब्न बतूता को। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त
किसने माना था? ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बदायूं। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? जूना खां। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान खैरात नामक दान विभाग की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए थे? 5 नहर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलवाए थे? अदूधा, बिख और संसगानी। किसने सैन्य सेवा को अंशानुगत किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? मेरठ और टोपरा से। फतवा ए जहांदारी और तरीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? फतुहात ए फिरोज शाही। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बुक्का। किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की थी? बहमनी राजा फिरोज शाह के साथ। हरिवालासम की रचना किसने की थी? तैमूर। तेलुगु कवि श्रीनाथ ने। महानाटक सुधा निधि और ब्रह्म सूत्र का टीका किसने लिखा है? देवराय द्वितीय ने। किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? देवराय द्वितीय ने। सालू वंश का शासन 1485 से 1502 ईस्वी तक रहा था। कह रहा है दोस्तों, आपके जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।